एक बार आत्मबोध होने के बाद आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां शुरू हो जाएंगी। आपके नस नस में ये चीज बहना चाहिए। ये नहीं कि कोई से बता दे आप पार हो गए। आपके सर में से कुंडलिनी का जो ब्रह्मरंध्र है छिद करके वहां से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर में से ठंडी हवा निकल रही, हाथ में से ठंडी हवा आएगी, और आप गाते भी है कि ठंडी हवा आई और चांदी के पत्ते हिलने लग गए और देवी आई। आपने गाना भी गाया। हमसे योगी महाजन पूछ रहे थे कि माँ इनको कैसे पता कि ठंडी हवा आती है जब देवी आती है, तो इनको कैसे पता? ये तो मैंने कहा आदिकाल से चला आ रहा है। देवी तो यहाँ अनेक वर्षों से है। तो जो लोगों ने गाया होगा, पहले बताया होगा कि जब देवी आती है तो उनसे ठंडी हवा आती है। वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है कि सलीलम शलीलम, हाथ से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। ये देवी की पहचान है। जिसके बदन से ठंडी ठंडी हवा आए वही अवतार है, ये देवी की पहचान है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन हमारे गांव में जो परंपरा से चले आ रहा है, उन्होंने देखा है कि जब देवी का अवतरण होता है तो सब जगह ठंडी हवा आती है, उनके बदन से ठंडी हवा आती है। इसलिए ये ऐसे ऐसे गाने बने हुए, ये पारंपरिक जो गाने बने हुए हैं, इसके अंदर बड़ी खूबी से सारी बातें लिखी हुई कि देवी क्या चीज़ है और देवी को कैसे पहचानना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों के पास तो बड़ी संपदा है, बड़ी आपके पास में सूझबूझ है, समझ है, और आप सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जो कठिन स्वभाव के लोग हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। आप लोगों को पार कराना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक ही वचन देना है कि ये गुरु घंटालों को आप छोड़ देंगी और इससे आगे पीछे नहीं जाएंगी। उससे बड़े नुकसान आपने उठाए हैं और उठाएंगी। इसलिए पहले, सबसे पहले आप लोग सब जागृति लें। दूसरा, मैंने ये सुना कि यहाँ पर गाना गाते गाते लोगों के बदन में शरीर हिलने लग जाते हैं, कहते देवी आती। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। देवी किसी के बदन में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल। देवी का काम करना आसान है। देवी के अंदर तो हजारों चक्र होते हैं, उन चक्रों को संभालना, उनको ठीक से उसका चलाना, उसमें से ठंडी ठंडी लहरें बहाना, लोगों को भला करना, और ऐसे इंसान का चरित्र भी तो उज्जवल होना चाहिए। हमारे बम्बई में जितनी नौकरानियां हैं, शराब पीती हैं, सब ढंग करती, उनके बदन में आती देवी। बताओ, ऐसे कोई देवी, कोई पागल है किसी के अंदर भी आने के लिए? देवी तो एक शुद्ध चित्त में ही आ सकती। और फिर वो देवी आके बताती भी क्या है कि तुम उसको मार डालो तो अच्छा होगा, घोड़े का नंबर क्या है, फलाना क्या है, मटका खेलने का नंबर क्या है। ऐसा कभी देवी बता सकती? देवी तो हमेशा ऊंची बात करेगी, परमात्मा की बात करेगी, अच्छी बात करेगी। ऐसी गंदी बातें तो नहीं करने वाली ना। ये जब आप देखते हैं तब भी आप ऐसी औरत के पैर पे आते हैं। इस तो भूत है, ये तो भूत है जो इन औरतों के अंदर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाती हैं और आप उनको मानने लग जाती हैं। ये ज़रूर है कि भूत को कुछ कुछ बातें मालूम होती है, वो बता देता है, लेकिन उसमें क्या रखा है? इन सब चीज़ों में क्या रखा हो? उसके और जाने से और नुकसान ही होने वाला है। अगर आज आप भूत के यहाँ गए तो कल वो आपको पकड़ जाएगा, आपका खानदान खा जाएगा। ऐसी औरतों को तो दरवाजे में आने नहीं देना चाहिए, उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाधित लोग हैं, उनसे बीमारियां होती हैं गंदी। जिस औरत के बदन में भूत आता है उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। अंत में पागल होकर ही मरती हैं। ऐसी सब औरतें पागल हो जाती हैं, पागल खाने में जाकर मरती हैं। आप लोग सब जानती हैं, जो आपके यहाँ की बूढ़ा है उनसे पूछ लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो इस तरह की औरतों के पास या आदमियों के पास जाने की ज़रूरत है जिनके बदन में भूत आते हैं। इनको कहते हैं देव आ गए। और ऐसे आदमी भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर में भूत आ जाते हैं और खूब नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं और मुंह से क्या वो केरोसिन ऑयल रख के ऐसे आग जलाते हैं मार, और नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं, और लोग उस तमाशे पे ही ये हो जाते हैं। तमाशा हो तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा नहीं, इसके पीछे बड़ी जहरीली चीज़ है। ये सांप और नाग से भी बदतर लोग हैं, क्योंकि ये जैसे आपको डस गए तो गए आप, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिए। इतना ही ज्ञान आपके लिए काफ़ी है, बाकी आप बिल्कुल ठीक है, आप में और कोई दोष नहीं, और किसी दोष को मैं नहीं देखती हूँ। सिर्फ यही देखती हूँ कि अजान में, अंधकार में आप गलत लोगों के पीछे कभी कभी चले जाते हैं। जो जितना नाटक करता है उतना उससे दूर रहिए। परमात्मा कोई नाटक नहीं, वो असलियत है, वास्तविकता है। कोई नाटक या झूठ से नहीं होता। अभी तक आपको अनुभव नहीं था, वो अनुभव हम आपको दे देते हैं। अनुभव शून्य होने की वजह से आप जानते नहीं कि कौन अच्छा है बुरा है।
जब आप अनुभव पाएंगे तो आप जानेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम नैना देवी को मानते हो, तुम चिंतपूर्णी को मानते, क्यों? वो तो एक पत्थर मात्र है, उसको क्यों मानते? क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं कि क्यों मानते हो इनको। शंकर जी को मानते हो, शंकर जी की इस मानते हो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, क्यों 12 ही क्यों है? क्या बात? आपको पूछना चाहिए कि क्यों भाई, कैसे, क्या, कैसे जाना? जो बड़े बड़े फकीर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि गण अपने यहाँ हो गए, उनके अंदर चैतन्य की लहरियाँ थी। उन्होंने इस चैतन्य को महसूस किया और कहा कि ये तो पृथ्वी तत्व ने निकाली हुई चीज है। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी तत्व में से निकलेगी चीज, स्वयंभू, ये स्वयंभू चीज निकली। पर अब वो सही स्वयंभू की कोई भी मूर्ति बनाए, फिर कोई भी गंदा आदमी और भी मूर्तियां बना के उसको बेचे, महंगा करे, ये सब चीजें परमात्मा की नहीं होती। जो स्वयंभू चीज है जिसमें से चैतन्य बह रहा है, वो सिर्फ एक फकीर बता सकता। इसका एक उदाहरण बताएं। एक बार हम एक जगह है जिसको कि राहुरी कहते हैं, जहाँ पर कि हमारे बाप दादे राज करते थे, वहाँ पर गए थे। वहाँ किसी ने बताया कि माँ यहाँ एक बड़ी अजीब सी जगह है, जहाँ पर एक अंग्रेज था 50 साल पहले, तो वो यहाँ पर एक डैम बना रहा था। जब बंद डाल रहा था तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी है, करीबन 100 फुट की जगह ऐसी कि वहाँ कुछ भी करिए आप खोद ही नहीं सकते, और वहाँ आप कुछ बनाइए तो वो ढह जाता है, रात में ढह जाए और सवेरे जो है फिर वो लोग बनाए, फिर वो रात में ढह जाए। कहा होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी चमत्कार की चीज़ है। तो एक फकीर ने आके कहा कि इसे छोड़ दो, ये माँ का स्थान है, इसको नहीं छूना। तो उसने कहा इसको कैसे मालूम? उसने कहा जो भी मैं कह रहा हूँ कि इससे अलग हट जाओ। तो आप देखिए कि बंद ऐसा सीधा बनना चाहिए, तो उस जगह बंद ऐसा बना हुआ है। तो मैं वहाँ गई, मैंने कहा ये तो सारा सहस्त्रार है। वो कहा कैसे? मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब पार हो, देखो इसमें से ठंडक आ रही। ऐसी ठंडी ठंडी लहरें बदन पे आने लगी। अब जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें से ऐसी बात है। अब आप जाइए, जब आप कुंडलिनी जागरण के बाद आप जाइए कहीं वैष्णो देवी जाइए और जाके देखिए आप साक्षात वैष्णो देवी हैं, पूछे उनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो असल है कि नकल है ये पहचान आ जाती। कोई आदमी अगर आपके सामने ऐसा वैसा आ जाए तो आप पर फौरन जान लीजिएगा उससे गरम गरम हवा आएगी। नहीं आएगी तो हाथ में कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आदमियों से। जो दुष्ट होते हैं वो फौरन आपको पता लग जाएंगे, आपको किसी को पूछना नहीं होगा, आप फौरन कहेंगे इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं, जाइए, साफ कह दें। अब अंदर बाहर जानने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर प्रकाश आ जाए, और प्रकाश इस कुंडलिनी से आता है जो 6 चक्रों को छेदती है। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये चक्र जब छिद जाते हैं तो एक तरफ तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती और दूसरे तरफ हमारा मन शांत हो जाता, और तीसरी तरफ हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाती। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, माने आप इस चेतन अवस्था में सत्य को जान सकते हैं। अभी तक तो आपको सत्य असत्य का फर्क ही नहीं मालूम। अब मैं भी सत्य हूं या असत्य हूं आप क्या जानिए। जब तक आपके अंदर चैतन्य की लहरियां नहीं आएंगी तब तक आप क्या जानिएगा कि मैं क्या हूं। उसी प्रकार आप इसको चित्त कहिए कि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में सोचे और एकदम यहाँ पे समझ लो जलन आ गई, माने क्या? हमारे यहाँ लंदन में जब पहले एक साहब पार हुए तो वहाँ के लोग शक्की ज़्यादा हैं। आप लोग जैसे भक्ति तो उनमें शक्की है, ज़्यादातर शक्की लोग होते हैं, उनको समझता तो कुछ भी नहीं देवी वगैरह, उसे तो गणपति का ग से शुरू करना पड़ता है। तो उनके यहाँ चमक आ रही, तो कह ले माँ यहाँ क्यों चमक आ रही? मैंने अपने पिता के लिए पूछा था सवाल। मैंने कहा ये आपके पिता के चक्र हैं और हो सकता है कि उनको बड़ा बुरा ब्रोंकाइटिस, गले में शिकायत हो गई क्योंकि विशुद्धि चक्र है। तो कहा अच्छा मैं अभी फ़ोन करता हूँ। स्कॉटलैंड में फ़ोन किया तो उनकी अम्मा ने यही कहा कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरा ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़े। उसने कहा कि अच्छा, तो अब कह ले माँ इसका निदान क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो निदान तो हो गया, मैंने कहा अब इसको ठीक करने का तरीका तुमको बताते हैं कि तुम इसको किस तरह से कवच दो। जैसे उन्होंने कवच दिया, आधे घंटे में उनके अम्मा का फ़ोन आया कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारे बाप तो बुखार उतर गया और दौड़ रहे, वो तो बाहर चले गए। इस प्रकार ये चीज घटित होती है। तो जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, चित्त में प्रकाश आ जाता है। आप जिसके भी बारे में सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे उसके बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जाने।
अब देखिए, आपने सुना होगा कि रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, कहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा की अनंत ऐसी किरणें हैं, ऐसा उनका जाल फैला हुआ है, हजारों उनके हाथ हैं, उसी से कार्य होता है। पर पहले उनके राज्य में तो उतरिए, उनके साम्राज्य में तो आइए। अगर आप उनके राज्य में नहीं बैठे हैं, आप तो दूसरों के राज्य में बैठे हैं, तो वही आपकी परवाह करें। जब आप परमात्मा के राज्य में आएंगे तब आपका पूरा इंतजाम है वहाँ, सारे उनके देवदूत गण आदि सारे आपकी सेवा में खड़े हुए, सब के सब वहाँ पर पूरी तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे। और हर आपके प्रश्न जो है उसके वो इस तरह से आपको उसकी हल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाइएगा कि ये कैसे हो, ये माँ हमें कैसे प्राप्त हो। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण सहयोग में देखे गए कि जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। बहुत बार कहीं हम बैठे हुए हैं, आकाश से एकदम देखते हैं कि प्रकाश की जोत आ रही है, वो कैमरा में पकड़ा जाती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक बार हम बेडफोर्ड में थे, ये तो वहाँ के पेपरों ने भी छापा कि बेडफोर्ड में हम गए थे, हम तो लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी लोग थे वहाँ, उनको लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त कोई 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर पड़ा, 80 फुट नीचे गिरा। उसके पास मोटरसाइकिल थी। पुलिया पर से जब गिरा तो लोगों ने, पुलिया पर के लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब तक एम्बुलेंस आई, लड़का ऊपर चढ़ के चला है। लोगों ने पूछा, भाई तुम ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उन्होंने कहा, वो पता नहीं, मुझे एक आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो सोचा पागल हो गया कि क्या, इसको अस्पताल ले गए। वहाँ पुलिस आई, उसने पुलिस से बताया, मेरी बात मानिए, एक स्त्री थी, वो एक सफ़ेद मोटर में आई, हमारी सफ़ेद मोटर, और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एक हिंदुस्तानी स्त्री थी। उसने आ करके और मुझे हाथ फेरा, जिससे मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई आया नहीं, हम तो पुलिया पे खड़े देख रहे थे, ये तो ऊपर चढ़ा आया। कहा कि नहीं हुआ तो सही, ये तो बात है, क्योंकि इसके तो कोई चोट वोट है नहीं। दूसरे दिन इन्होंने हमारा फोटो देखा तो बताया, यही तो वो स्त्री थी जिसने हमें बचाया। तो पूछा कि तुमने किया क्या? कहले, बस जिस वक्त मैं गिरने लगा तो मैंने यही कहा कि हे पावन माँ, डिवाइन मदर, मुझे तुम बचाओ, बस इतना मैंने कहा। मैंने उसको याद किया सिर्फ, और कुछ नहीं। और जैसे मैं गिरा, उसके बाद पता नहीं कैसे ये एकदम आ गई, इन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने गाड़ी को आते देखा, उससे उतरते देखा, और चट से नीचे आई और आकर के मुझे ठीक भी कर दिया। ये उन्होंने साफ कहा तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, उनका कि ये कैसे क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत किस्से इंडिया में हुए हैं, लेकिन अब इंग्लैंड में भी हो रहा है, अच्छी बात। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जब जिसके हजारों हाथ है, जिसकी हजारों शक्तियाँ, उसके लिए क्या विशेष बात है। अगर हम कुछ है भी तो उसमें कौन सी विशेष बात है। अगर सूर्य है तो है, उसमें कौन सी उसकी बात है, क्योंकि उसके अंदर ये शक्ति है ही, जो है सो है, उसमें कौन सी विशेष बात है। लेकिन आपकी विशेष बात है कि आप इंसान से बढ़ के आज परमात्मा के दरवाजे आए हैं। और यही नहीं, आज आप इंसान से भी ऊंचे उठ करके अति मानव होने वाले, आप एक आत्मबोध पाने वाले इंसान होने वाले। ये आपकी विशेषता, ये आपका बड़प्पन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सबको प्रणाम किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबको मेरा प्रणाम। अब हम लोग थोड़ी देर में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, और सवाल जवाब के बाद फिर कुंडलिनी जागरण का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। मुझे ज़रा पानी दे दें। अब शेरा वाली जो हैं वो अब आप ही लोग मेरे शेर हैं। जंगलों के तो सब शेर मार डाले, अब आप ही लोग तो शेर हैं। है पानी? सवाल करिए, कोई सवाल हो तो जरूर करना चाहिए। बाद में सवाल नहीं खड़ा हो कि माँ से ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। हाँ? निर्विचार में चले गए। अब एक बात और है कि हमारे यहाँ पर योगी महाजन हैं, इनकी पत्नी है, ये बहुत पहुँचे हुए सहयोगी हैं, और भी लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग आपको सब बारे में बताएंगे, आगे क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करनी है।
अब जैसे राम का नाम ले रहे हैं, अब राम भी आके सामने ठहर गए तो भी राम ही का नाम ले रहे, तो इस राम नाम में क्या फायदा हुआ बताइए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर, लेकिन रघुवीर को पहचाना नहीं। रघुवीर को तिलक लगा कर चलो आगे चलो दूसरे को, तो फायदा क्या हो। इसलिए अब पहचानना सीख, और अब ये सब साधन हो गए, ये साधन पूरे हो गए, अब ये साधन करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ पहचान के अपनी आत्मा को पालो, और जो आत्मा के लिए साधन करने वो करना है। ये सब साधन अब पूर्ण हो गए। अब राम कहाँ है अपने अंदर, और सीता जी कहाँ है अपने अंदर, और श्री कृष्ण कहाँ है, ये बस समझ लो। उसके बाद वो बता देंगे कि कोई अगर दिक्कत हो जाए, कोई अगर परेशानी हो जाए तो किस तरह से इसका हमें पूरा इंतज़ाम करना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे पहले पंजाबी भाषा अच्छे से आती थी, मैं पंजाब में ही लाहौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, पर अब मेरा कुछ इतना प्रवाह नहीं रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में बातचीत की। पर हो सकता है अगले समय आऊँगी तो पंजाबी में ही बात करूँगी। और कोई सवाल तो नहीं है? तो सब लोग जागृति के लिए तैयार है? पानी सब लोग सामने आ जाए। भाई साहब आप लोग सब सामने आके बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे। The daily Sahajogi should be at the back so that they can help me out to solve the problem. सब लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग इधर आ जाइए। धूप लग रही तो अब कोई बात नहीं, आ जाओ, छाया कर देते हैं। सामने बैठ। आप ही ने कहा था कि आज धूप चाहिए, तो मैंने कहा चल लो भाई धूप। जब धूप कर दी तो आप जाके छाया में बैठ गए। कह रहे थे कि माँ आज हवा ऐसी कर दो कि एकदम पूरी धूप ही रहे। मैंने कहा अच्छा चलो जो कहो सो धूप कर दिया आपके लिए आज। जब उसका इंतजाम किया तो अब आप छाया में जाके क्यों बैठ रहे, थोड़ी देर धूप में बैठ लीजिए। Daily Sahajogi should go at the periphery. They should stand on the periphery. सब आराम से बैठिए, थोड़ी जगह बीच में होनी चाहिए, एकदम एक के ऊपर लगा नहीं होना चाहिए, थोड़े आराम से बैठिए। सब लोग बैठ जाइए पहले। गगन पैर के नीचे भी एक शॉल रखा दो, बहुत ठंडा बह रहा है, पैर एकदम ठंडा बहुत बह रहा है, पैर के नीचे भी रखा दो एक शॉल, तुम्हारी पैर के नीचे भी नीचे। इनकी मैं लाई हूँ शॉल, लेकिन सब उसको चौहार कर रहा है, सब ठंडक हो रही ना बहुत ज़्यादा। बैठिए बैठिए, आपको भी ठंडक आती है, बैठिए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी नहीं, बस हो। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है। हाँ बैठ जाइए, सहयोगी भी बैठ जाए। लेफ्ट को क्या खब्बा कहते हैं? राइट सज्जा। सज्जा हर जगह अलग अलग चलता है ना, पंजाब में यही है। अच्छा, अपना खब्बा हाथ जो है आपका, ये आपकी इच्छा है, ये इच्छा है, और इसलिए इसको अपने गोद में ऐसे मेरी ओर रखें, गोद में रखें, या जरा ऊपर उठा के रखें, अगर थक जाए तो नीचे गोद में ले जाए, गोद में रखें इस तरह से। खब्बा मेरी ओर कर, खब्बा। बायां हाथ लेफ्ट हैंड, खब्बा बायां 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 खब्बा दिया रखियो सर। अभी ठंडा आना शुरू हो गया, आ गया है ना। अच्छा, और सज्जा हाथ जो है इसको आप जमीन पर रखें, क्योंकि ये जो भारत माता है इसकी बड़ी देन है, और ये सारी हमारे आतप खींच लेती, इसलिए इस पर अपना सज्जा हाथ रखें। ऐसे बाजू में रख लीजिए, आराम से, आराम से, कोई सामने नहीं, ऐसे बाजू में रखिए तो आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ये बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं वहाँ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठंडी हवा आ रही है, आ रही खूब जोरों में। अच्छा, अब जो है सज्जा हाथ हमारे और खब्बा हाथ ऐसे पीछे की तरफ, हमारी ओर पीछे की तरफ। आप सोचे नहीं, कोई विचार सोचने का नहीं, अभी दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा आपके। पीछे करिए, आ रही ठंडी हवा। सज्जा हाथ मेरे और उल्टा कर रहे हैं आप, सज्जा, ये हाथ मेरे तरफ और ये हाथ ऊपर। ठंडी हवा आ रही है, सब क्या आ रही है? मैंने कहा ना आप लोग बढ़िया लोग हैं, उस विदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते कि ठंडी हवा नहीं आती दुष्टों की, और तुम मेरे प्यारे हो तो देखो कैसी आ गई जल्दी से ठंडी हवा। पहाड़ों वाली हूं ना इसलिए। अब दोनों हाथ ऊपर करके
और सर पीछे करिए और पूछो, क्या माँ यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? मन में पूछो। क्या परमात्मा की शक्ति है? मन में पूछो। ब्रह्म शक्ति है? क्या परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? आ रही ऊपर से ठंडी हवा? सुंदर हाथ है सबके। हाँ, अब नीचे हाथ रखो ऐसे। अब दोनों हाथ करो मेरे। अब आंख बंद करो, देखो हाथ में ठंडी हवा आ रही है क्या? और चांदी के पत्ते माने आपके हाथ हैं, इतने सुंदर। अच्छा, आप धीरे से आंख खोलो और विचार नहीं करो, विचार नहीं करो, ये विचार से परे चीज है। आंख खोलो। अब सर के ऊपर हाथ लगाओ, यहाँ ऊपर जरा 4 इंच ऊपर। ये हाथ हमारी ओर, इस हाथ से देखिए ऊपर में ठंडा आ रहा है। सर पे देखिए, सूक्ष्म है, जरा जरा ऊपर 4 इंच ऊपर देखिए। खब्बा हाथ हमारी ओर, खब्बा हाथ हमारी ओर करो। हाँ, और सज्जे हाथ से देखो पहले। आ रही सर में? आ रही ठंडक कि गर्मी आ रही? ठंडक आ रही। देखिए, आप ही के सर में से नहीं, आप ही अपना जानिए। अब इस हाथ को मेरे और करो और इस हाथ से देखो, आ रही ठंडी हवा सर में से, आप ही के ब्रह्मरंध्र से। ऊपर ले जरा सा, ऐसे हिला के देखो। जो तालू है ना, जिसको तल्लू आप कहते हैं यहाँ, वो तालू अपने सर पे जो तल्लू है उस पर देखो, आ रही है क्या ठंडी हवा? आ रही ना? आ रही कि नहीं? आ रही सब लोगों को? एकदम हल्का लगेगा अंदर से। अब अपने ऊपर देवी का कवच कैसे लेना है जिससे कि कोई सी भी दुष्ट ऐसी शक्ति बाहर की जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली न पहुंचाए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप अपने कुंडलिनी भी कैसे जागृत करना है वो बताऊंगी। रोज सवेरे शाम इसको करना है। दूसरे आप हमसे फोटो ले लीजिए और इनसे पूछ लीजिए आगे क्या करने का है। और सबको ये काम रोज सवेरे शाम एक बार करने से उनकी कुंडलिनी जागृत रहेगी। क्योंकि शुरुआत में बहुत संभालना पड़ता है। जैसे एक बीज को अंकुर आता है तो उसको जतन से रखते हैं, ऐसे ही इसको आपको जतन से रखना है। अब कैसे रखना है अपने को मैं बताती हूँ, बहुत सरल, तुम भी दिखाओ। देखिए, ये हाथ मेरी ओर रखें इस तरह से। और कवच लेने में अपने सर पे से लिया जाता है कवच। कवच तो आप जानते हैं देवी का कवच होता है। माँ का आंचल अपने सर पे से लेना है। लीजिए, इधर से उठाइए और सर पे से लीजिए, पूरा लीजिए और नीचे। सब लोग करें। देखिए फिर से, कौन से हाथ से कर रहे हैं आप? खब्बे हाथ से नहीं करने का, खब्बा हाथ मेरे तरफ में है। फिर से 2 बार। सज्जे हाथ से लेना है कवच। सब काम हम लोग सज्जे हाथ से करते हैं ना। 3 7 बार लेना है। 7 चक्र है। 4 सब लोग लें। 5 1 6 और ये 7 मर्तबा ले लिया। अब कुंडलिनी का जागरण कैसे करना देखिए, वो दिखाएंगे आप। बहुत आसान। अपनी कुंडलिनी यहाँ जहाँ बैठे हो वहीं पर है, इस जगह। और इसके आगे नीचे पीछे ऊपर इस तरह से घुमाना है। अब समझ लो, नहीं तो उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। फिर से ऊपर आगे नीचे पीछे इस तरह से। और इसको सीधा उठाना है और इसको सर के ऊपर ले जाना है इस तरह से।
और इसको उसके साथ साथ घुमाना है। कुंडलिनी ऊपर चढ़ती जाती है, फिर उसको ले जाके सर पे बांध देना है, ऐसे उसको थोड़ा ये करके और बांध देना है। बहुत सरल चीज़ है, सब बच्चे भी कर सकते हैं। अब देखिए आप, अच्छा प्लीज डोंट, सहयोगीज डोंट टेल देम हेलो, दे विल बी कंफ्यूज्ड, यू कीप क्वाइट, डोंट कंफ्यूज देम, दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेजेस, सो कीप क्वाइट। नाउ लेट अस सी, शुरू करिए। ये ऐसी कुंडलिनी है, इसको ऐसे ऐसे सीधे उठाइए ऊपर में, और सर को पीछे फेंक करके और ऊपर में ले जाके एक जोर से घुमाव दे करके और इसको बांध दीजिए। फिर से सब लोग करें, ऑल द सहयोगी शुड डू दिस। ऊपर उठाइए, सर को ऊपर पीछे फेंकिए, पीछे फेंक करके और घुमा के फिर 2, अब तीसरी मर्तबा 3 गांठें देनी है, सो कुंडलिनी छूटे ना। फिर से चढ़ाइए ऊपर, कितना अच्छा लगेगा देखिए। चढ़ाते चढ़ाते फिर सर ऊपर में, 1 2 और ये 3। अब देखिए हाथ देखिए, अब आ रही ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही ना, एक पत्ता नहीं हिल रहा देखो कहीं, और हवा कहाँ से आ रही देखो, पत्ता सारे पेड़ खड़े हुए हैं लाइन से, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, सिर्फ यह पत्ते हिल रहे हैं और ये हवा आ रही। देख लिया, ये हवा, यहीं से हवा सब चल रही है और हवा आ रही है। अब इसका ध्यान रखना है, एक बार पार होने से होता नहीं। हमारा फोटो ले जाइए, उस पर ध्यान कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप आइए, इनसे मिलिए। अलग अलग गांव में भी जा कर के ये आपको देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानियों का ये होता है कि जो सहज में मिल जाए उसको सहज में भूल जाते हैं, और फिर कोई मिला उसके पास चले गए। अब अपने पे ही जमो, अपने को जानो, अपने को समझो और अपने पे जम जाओ, और अपने ही गुरु खुद हो जाओ, दूसरों कोई गुरु की जरूरत नहीं। माँ को तो चाहिए कि जो कुछ हमारा है पूरा हमारे बच्चे पाए और उसमें आनंद पाए। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।